उन्नाव से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 4 बच्चों का हत्यारा पिता गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बच्चों की गला दबाकर जहर देकर की थी हत्या। पुलिस और आरोपी पिता करंट से मौत का कर रहे थे दावा। 2 दिन बाद पिता के कबूलनामे का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो आने के बाद पत्नी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। 12 दिन बाद आरोपी पिता पर FIR दर्ज कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बारासगवर थाना क्षेत्र के लालमन खेड़ा की पूरी घटना। तो बड़ी खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं, जहां पर 4 बच्चों का हत्यारा खुद पिता निकला है। इंसानियत शर्मसार हुई है, रिश्ते शर्मसार हुए हैं। उन्नाव में बच्चों की गला दबाकर के हत्या की गई थी, जहर देकर के हत्या की गई थी और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के साथ उन्नाव से हमारे संवाददाता सत्येंद्र ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या मामला है? पहले पुलिस ने भी दावा किया था और पिता ने भी दावा किया था कि बच्चों की मौत करंट लगने से हुई है, फिर ये कैसे खुलासा हुआ कि बच्चों की गला दबाकर के हत्या की गई थी? देखिए रोहित जी, आपको बताना चाहेंगे कि इस मामले में जो है, पहले ये पूरा मामला जो है आपको बता दें कि 19 नवंबर बीते 19 नवंबर का है जी। बारासंगवर थाना क्षेत्र का लालम खेड़ा गांव का जी, जहां पर 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें करंट लगने, फर्राटा पंखा जो होता है उसमें करंट लगने से मौत बताई गई थी जी। और पुलिस ने भी अपनी बाकायदा वर्जन जारी करके उसके बाद में उसमें बताया था कि 4 बच्चों की मौत जो हुई है वो करंट लगने से हुई है। और लेकिन अब वही 2 दिन बाद जो पिता है, उन 4 बच्चों का पिता था, उसने एक वीडियो वायरल किया था। वीडियो वायरल में उसने कबूलनामा किया था। उसी कबूलनामा के आधार पर बच्चों की मां ने जी एक FIR दर्ज कराई थी उस पिता पर। और उसके बाद में जो है पुलिस जो है, उन्नाव पुलिस अब बैकफुट पे नजर आई है और उस पिता को हिरासत में लिया है, जिस पिता ने अपने 4 मासूम बच्चों की पहले तो जहर दिया। सत्येंद्र, पहला सवाल आखिर खुलासा कैसे हुआ? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ खुलासा हुआ या कैसे पता चला कि गला दबाकर के हत्या की गई थी? देखिए, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है जी में तो करंट लगना ही बताया गया था, लेकिन एक विसरा जांच रिपोर्ट होती है जिसके आधार पर, विसरा जांच रिपोर्ट जब हुई है उसके आधार पर ये आया है, खुल के सामने आया है कि इसमें जो है वो बच्चों को पहले जहर दिया गया है, किसी मीठी चीज में जहर दिया गया है और उसके बाद में उनकी गला दबाकर हत्या की गई है। और पुलिस की बड़ी लापरवाही है। जो जांच अधिकारी वहां उस दौरान पहुंचा था जब बच्चे की मौत हुई थी, 4 बच्चों की, तो जिसने भी जांच की हो इस घटना स्थल पर पहुंच करके, क्या पुलिस अधीक्षक ने अभी तक उन पर कार्रवाई की है? चूंकि इस तरीके से कोई भी कह देगा कि ये करंट लगने से मौत हुई है या अन्य तरीके से मौत हुई है, तो क्या पुलिस का जांच का विषय नहीं होता? पुलिस ने ऐसे जांच नहीं की? जी, ये भी रोहित जी आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन ये जो खुल के मामला सामने आया है वो पिता के कबूलनामे के बाद जो है खुल के सामने मामला आया है कि उसने कबूलनामा अपना किया था, एक वीडियो वायरल किया था। वीडियो में उसने कबूला था कि हाँ, हमने ही अपने बच्चों की मौत की है और हम ही ने उनको मारा है। और अब वही चीजें जो है खुल के सामने आई हैं। और अभी तक अगर बात की जाए किसी पुलिस विभाग के किसी अधिकारी पर कार्रवाई की, तो अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है पुलिस के अधिकारियों पर। और जबकि SP साहब ने खुद ही ये बयान जारी किया था कि हाँ, उसकी मौत जो हुई है, बच्चों की मौत जो हुई है, मासूम बच्चों की मौत करंट लगने से ही हुई है। सत्येंद्र, SP का बयान तो चलिए ठीक है, SP ऑफिस में थे, उनको जैसी जानकारी दी गई तो वो उस आधार पर उन्होंने बयान जारी किया। लेकिन जो घटना स्थल पर थाना प्रभारी या अन्य जो लोग पहुंचे हुए थे, जिम्मेदार अधिकारी, उनको तो जांच करना चाहिए। ये जांच का विषय था कि आखिर 4 बच्चों की मौत कैसे हो गई करंट लगने से। तो क्या उन्होंने उस वक्त जांच करके ऊपर रिपोर्ट दी थी? ये गलत रिपोर्ट देना, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है किस पे कार्रवाई होगी, किस पे कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई तो बनती है। अगर देखा जाए तो कार्रवाई बनती है, क्योंकि अगर अब उनके परिजन, बच्चों के परिजन भी यही सवाल उठा रहे हैं कि जब मौत हुई थी बच्चों की तो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये करंट लगने वाली बात कहाँ से खोल के सामने आई है, जबकि विसरा रिपोर्ट के आधार पर बच्चों की गला दबाकर और जहर देकर हत्या की गई है, ये जानकारी सामने आई है निकलकर। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा किया गया, ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ था।
कि जो करंट लगने वाली बात खुल के सामने आई जी, थी वो गलत आई थी, कैसे आई जी ये? जी, अगर बहुत बहुत देखा जाए धन्यवाद तो सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 29/11/23 को थाना 12 सगवर में वादनी की तहरीर पर मृतक बच्चों के पिता के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में वादनी के बयान एवं अभियुक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर आज उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।